हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हो, पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। और आज हम कुछ बात करेंगे अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप अभी तक हमने पढ़ा था। आपको मैंने कल बताया था, क्वेश्चन कराया था कॉन्जुगेशन पे, तो मैंने उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताया था। अब कभी कभी आपको दो चार ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको दो चार मॉलिक्यूल दिया जाएगा कॉन्जुगेशन पे बेस्ड। ठीक है, और या तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। ठीक है, एक दो तीन अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे निकालोगे अबाउट द स्टेबिलिटी। तो आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो बेटा उसके बेस पे रूल्स पढ़ लेते हैं। देखो, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगा, स्टेबल होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखिए, ये जो है आपके सामने, ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। क्या है ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, RS है। और ये वाला जो है वो आपका चार्ज्ड है। क्या है, चार्ज्ड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं कि इसमें से आपका स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, बताइए। तो जैसे कि मैंने रूल बताया कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो A वाला होगा। सपोज ये A मॉलिक्यूल, दिस इज B मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल इसका क्या बनाया, इसका जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। देखिए, इसके पास बेटा लोन पेयर है, तो ये क्या किया मैंने, ये बॉन्ड जो है इधर की तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बन मैंने इधर तोड़ दिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पॉजिटिव और लोन पेयर में क्या बन गया, बॉन्ड। तो Cl पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो मैंने इसका क्या बनाया, RS बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मैंने कैसे किया। तो बेटा ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आया दैट इज चार्ज्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। ये बेटा लोन पेयर है, लोन पेयर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, अब तो बताइए A वाला स्ट्रक्चर B वाले से ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू माई रूल जो मैंने ऊपर बताया। ओके, क्योंकि वो न्यूट्रल है। चलिए, अब नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका A स्ट्रक्चर है, दिस इज B स्ट्रक्चर। अब बताइए इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है कि नहीं है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। यहाँ बताइए, जब मैंने इसे इसकी तरफ तोड़ दिया तो कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड। ठीक है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड। और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, A ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो न्यूट्रल है कि नहीं, फिर आप दूसरा रूल पे जाओगे कि अगर वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हैं तब क्या करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। सॉरी, मतलब देखोगे। कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब देखोगे स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज एक एटम है, उस पे पॉजिटिव चार्ज की कितना स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कार्बन है और दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों की कंपैरिजन में किस पे स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा। किस पे, कार्बन पे। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेने की क्षमता ज्यादा है, तो लेगा। तो इस पे नेगेटिव क्या होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आप ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे, आप ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आप किसी के कंपेयर पे कहोगे। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो अगर कोई भी गिवन मॉलिक्यूल दिया है, उस पे
पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा कि कार्बन पे है, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो बताइए कौन स्टेबल होगा? तो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेटा अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। इसलिए मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, या ये कहो कि ऑन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव चार्ज का यहाँ मतलब यही है, जैसे हम ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज हम देखेंगे तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा। किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन हम अदर फैक्टर्स जो ऊपर दिया है वो भी मैटर करता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इन दोनों फैक्टर को लूं तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी भी गिवन एटम पे स्टेबल है तो वो क्या स्टेबल करेगा? पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब 5th रूल पे चलते हैं। चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। जैसे कि गिवन एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे बेटा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। देखिए अगर मैं इसे ए बोलूं, इसे मैं बी मॉलिक्यूल बोलूं, तो आप बताइए ए में तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बी में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में काफी बड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव काफी दूर दूर आ गए, ठीक है। तो बताइए, तो ये वाले जो होंगे, हाँ, तो ये चार्ज सेपरेशन इसमें ज्यादा है, तो ए वाला अगर मैं बोलूं ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से इस फैक्टर पे। अगर मैं 5th फैक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 5th फैक्टर लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव दूर चले गए तो उसे वो अनस्टेबल कर देगा। देखो चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा वो उसको क्या करेगा? लेस स्टेबल करेगा। तो चार्ज देखिए जितना दूर उतना कम स्टेबल, देखिए बी कम स्टेबल है, समझ गया। आप देखिए लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। देखिए लाइक चार्जेस का मतलब मैंने कहा कि एक कार्बन है ये जो लिंक्ड है इससे, लेकिन इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे भी क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ गए। एक है कार्बन जिस पे लोन पेयर है, और ये बगल वाले कार्बन पे भी लोन पेयर आ गया। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, ठीक। और ये कार्बन है, ठीक है, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा ये सारे केसेस में क्या, ये सारे केसेस लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। ये क्या आएगा? अनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो लाइक चार्जेस का मतलब होता है सेम नेचर के चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऑपोजिट को क्या करते हैं? अनलाइक। अनलाइक मतलब एक दूसरे से अलग अलग। लाइक का मतलब सेम चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लोन पेयर। अगर अगल बगल अगर हैं तो वो क्या कर देंगे? मॉलिक्यूल को अनस्टेबल क्यों कर रहे हैं बेटा? बिकॉज ये पॉजिटिव है, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा? रिपल्शन से क्या होगा? रिपल्शन बढ़ते ही क्या होगा? ये अपने आप को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, दूर ले जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? खत्म। समझ गए आप? तो आई होप आज आपको रूल समझ में आया हो कैसे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्वेश्चन में न्यूट्रल लगाएंगे, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू चार्ज। फिर लगाएंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फिर लगाएंगे, हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या गिवन एटम पे स्टेबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज गिवन एटम पे स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर वन, तो उतना ज्यादा स्टेबल आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। फिर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज अगर गिवन एटम पे क्या है? स्टेबल है एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन, मतलब जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एटम, तो आपका उतना ही स्टेबल क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आप देखेंगे चार्ज अगर दूर दूर लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? वो कंपाउंड को अनस्टेबल की तरफ ले जाएगा। मतलब चार्ज जितने पास वो भी ऑपोजिट नेचर के, प्लस माइनस के बारे में बात कर रही हूँ। ऑपोजिट नेचर के चार्ज जितने पास उतना वो मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? स्टेबल। और अगर सेम नेचर के चार्ज पास तो वो मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? अनस्टेबल, ड्यू टू रिपल्शन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। हम
अभी तक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कल के लेक्चर में अबाउट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, आज के लेक्चर अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको रोज़ मेरे वीडियोस मिलते रहें इसलिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और नहीं हो तो बताइए कि सब कुछ क्लियर है, क्योंकि यही एक कमेंट है जिसके मदद से मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगी। ओके, बाय बाय।